स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक मेरे थ्योरम लास्ट लेक्चर में जो हमने सेंट्रोइड एंड मीडियंस डिस्कस किया था उसमें एक थ्योरम्स बाकी रह गई थी, तो मैं पहले आज उसको समझाने वाली हूँ। उसके बाद में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो उन क्वेश्चंस में मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगी कि आपको कौन सी थ्योरम अप्लाई करना है, कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हो। उसके बाद जो बाकी का कैलकुलेशंस वाला पार्ट है वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ताकि आपका भी लर्निंग्स रहेगा कि अब नेक्स्ट स्टेप हम कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अपोलोनियस थ्योरम से। मेरी एक थ्योरम्स बाकी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, वैसे तो बच्चे अगर मैं बोलूँ अपोलोनियस थ्योरम आपके ट्राइंगल की साइड और ट्राइंगल की मीडियन के बीच जो रिलेशन होता है वो हम अपोलोनियस थ्योरम से प्रूव करते हैं। ठीक है, आपको तो एट द एंड थ्योरम याद रखनी है, आपको नाम याद रखना है, मत रखो। ठीक है, आपको वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, हमें मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे क्वेश्चन में साइड है और मीडियंस है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो मुझे कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम में जैसे हमारे पास में एक ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ की एडी। मीडियन क्या थी? जो आपके अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एडी एक मीडियन ली, तो मेरे पास में है ट्राइंगल ए बी सी और मैं मेंशन कर देती हूँ एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। वर्टेक्स किससे आई है? ए से आई है। अब अपोलोनियस थ्योरम कहते क्या है? अपोलोनियस थ्योरम हमारे पास में मैं पहले थ्योरम लिख देती हूँ, सिंपल ऐसे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अभी देखेंगे कि कहाँ से आई है ये और कैसे हमें इसको याद रखना है। ये थ्योरम, ये जो रिलेशन आया है साइड्स और मीडियन के बीच में, ये कहाँ से आया है और इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब बच्चे यहाँ पे देखो, मुझे चाहिए, मेरे पास में एक ट्राइंगल है ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी के लिए बात करूं तो क्या होगा आपके पास में? मैं लगाऊंगी यहाँ पे कॉस रूल। कॉस रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। कॉस रूल क्या था? तो अगर मैं एंगल डी पे कॉस रूल अप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा कॉस डी इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको थीटा का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से डी की बात करो आप, इस वाले एंगल का या इस वाले एंगल का। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस रूल क्या था? आपका एंगल कौन सी दो साइड से मिलके फॉर्म हुआ है? एडी से और बीडी से फॉर्म हुआ है। कॉस रूल याद है, एडी और बीडी से फॉर्म हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चे एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। माइनस में क्या रखते थे? एंगल की अपोजिट साइड। एंगल की अपोजिट साइड कितना है? ए बी स्क्वायर, एंड डिवाइड में क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी। ये था हमारा कॉस रूल। मैं इसे थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AD BD इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं ए बी स्क्वायर को उस साइड लेके जाती हूँ तो इट विल बिकम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2AD BD इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर। मैं ये प्रूफ क्यों लेती हूँ जनरली? क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक क्लैरिटी आती है, माइंड में बिल्ड होता है क्लैरिटी कि कहाँ से आता है, याद रखने में आसानी रहती है। ठीक है, अब बच्चे मैं ट्राइंगल की बात करूंगी, ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल एडीसी में क्या हो जाएगा? अब देखो, ये एक लीनियर लाइन है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। आप बोलोगे मैम लीनियर पेयर ऑफ एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। इफ दिस इज थीटा इट विल बी 180 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए तो कॉस रूल अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्या आएगा बच्चे? ये वाला एंगल किससे फॉर्म हुआ है? एडी से और डीसी से, तो ये हो जाएगा एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस एंगल के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर। डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय होगा 2AD इंटू सी डी। अब बच्चे एक बहुत सिंपल सी बात देखो, एडी आपकी मीडियन है, एडी आपकी मीडियन है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि बीडी इक्वल टू सी डी होगा? आप बोलोगे यस मैम, बीडी इक्वल टू सी डी होगा, बिकॉज आपका डी मिड पॉइंट है। चलिए तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर के प्लेस पे मैं बी डी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ,
क्योंकि दोनों ही इक्वल है, माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चे 2AD इंटू सी डी एंड cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखते थे 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा, ठीक है। आप ए सी स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये वैल्यू आपके क्या है, ये वैल्यू है आपके पास में यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो माइनस का 2AD CD cos थीटा, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे भी हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2AD CD एंड माइनस इधर था, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस बन जाएगा, क्योंकि आप राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हो। cos थीटा इक्वल टू AC स्क्वायर। अब बच्चे आपके पास में एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हो, तो 2AD BD cos थीटा, 2AD BD cos थीटा, क्यों, क्योंकि CD का वैल्यू भी तो BD है ना। अगर मैं यहाँ पे CD को BD कर सकती हूँ बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। AD स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, BD स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और इसी थ्योरम को हम नाम दे देते हैं अपोलोनियस थ्योरम का। तो बच्चे आपको ठीक है, आपको नाम नहीं याद रखना, आप सिंपल एक चीज देखना, आपने जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया है, आपने यहाँ पे A वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया है B और C साइड पे, क्लियर है इतना। तो आपने जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया है उसके दोनों साइड ले लो, तो ये है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, आपने दोनों साइड ली, इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ उस वर्टेक्स से जो आपने मीडियन ड्रॉ किया है उसका स्क्वायर, प्लस या तो आप BC/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर BD स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर CD स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BD स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये A, B और C, और मैंने यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया है B, मैंने ये एक अलग केस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ABCD में नहीं खोना है, आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीडियंस इन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो BE अगर मैंने मीडियन ड्रॉ की तो आप ये देखो कि आपने कौन से वर्टेक्स से ड्रॉ किया है, B से, ठीक है। कौन सी साइड है, AB और BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर प्लस इधर AE और CE, क्योंकि दोनों ही आपकी इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड मीडियन की बात करूं तो A, B और C से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो AB पे, ठीक है, तो इक्वल में जाएगी। अब कौन से वर्टेक्स से आपने मीडियन ड्रॉ किया है, C वर्टेक्स से, कौन कौन सी साइड से मिलके बना है, AC और BC से, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कौन सा, CF वाला मीडियन, एंड CF स्क्वायर प्लस इधर AF स्क्वायर और BF स्क्वायर, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा AF स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ मीडियंस एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब हम इनके बेसिस पे देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पूरा क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व करूंगी, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने अपोलोनियस थ्योरम देखा है और उसके बाद हम लोग के पास जो पहला क्वेश्चन बच्चे हमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, AB का वैल्यू 6 है, AC का वैल्यू 8 है और BC का वैल्यू 9 है। आपसे पूछा है मीडियन AD का वैल्यू, आपसे पूछा है इफ AD इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD,
ठीक है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे मैम मुझे तीनों साइड्स गिवन है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस इधर बी डी और डी सी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू अपने 4.5 होगी, ठीक है, बी डी स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखा किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर। आगे आप लोगों को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन मुझे दिया है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का वैल्यू बच्चे 8 गिवन है, ए सी का वैल्यू 10 गिवन है और बी सी का वैल्यू 14 गिवन है। ए डी एक मीडियन गिवन है। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ए डी आपका मीडियन है। उसके बाद बोला है उसने इज अ मीडियन, जी एक सेंट्रॉइड है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए जी। अब इस बार उसने क्या किया है, जी एक पॉइंट दे दिया, दैट इज सेंट्रॉइड। और हमें मालूम है कि अगर आपकी मीडियन ए डी है तो उसमें किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 में। ए जी वाला पार्ट होगा 2 यूनिट्स और जी डी वाला पार्ट होगा 1 यूनिट। तो आपको पहले क्या करोगे, पहले आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। पहले आप जब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे बच्चे, मैं फिर से लिख देती हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बिकॉज हमें बी डी का वैल्यू भी मालूम है, ठीक है। उसके बाद आपको ए डी का वैल्यू मिल जाएगा। जब आपको ए डी का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद आप उसको 2:1 में डिवाइड कर देना, तो आपका जो 2 पार्ट होगा वो आपकी ए जी का वैल्यू होगा, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ है और आप इस क्वेश्चंस को भी पूरा सॉल्व करोगे और आंसर्स मैंने सॉल्यूशन सेट में लिखा हुआ है, आंसर्स मैच करोगे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे दिया है, आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। बी है आपका 90 डिग्री पे। ए सी का वैल्यू बच्चे दिया है आप लोगों को 100 और यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हैं डी, ई और एफ, और उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ए डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ई एफ इक्वल टू एफ सी। ये चारों जो डिस्टेंस है वो आपकी इक्वल होंगी और आपने वैल्यू पूछा है बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। इसका भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, देखो इसने यहाँ पे बी डी को ज्वाइन कराया है, बी एफ को ज्वाइन कराया है और बी ई को ज्वाइन कराया है। बच्चे अगर 100 को 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, सिंपल सी बात है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि बी ई आपकी मीडियन है? क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि बी ई इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी? मीडियन इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और ABC कैसा ट्राइंगल है? ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड B इज द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री। B इज द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री। इट मीन्स कि BE का वैल्यू होगा AC/2। मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन यू ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम द राइट एंगल वर्टेक्स फ्रॉम द 90 डिग्री वर्टेक्स, तो मीडियन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। क्या बोला मैंने? कि अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आप 90 डिग्री के वर्टेक्स से कोई मीडियन ड्रॉ करते हो तो वो आपके हाइपोटेनियस का हाफ होगा। तो BE की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास BD स्क्वायर और BF स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BD स्क्वायर और BF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बच्चे मैं आपको हिंट देती हूँ कि करना क्या होगा आपको। आप पहले ट्राइंगल लेना ABE। आप पहले एक ट्राइंगल लेना ABE, तो ABE कुछ इस टाइप से ट्राइंगल बन जाएगा आपका ABE। और यहाँ पे आपकी BD क्या होगी? यहाँ पे आपकी BD हो जाएगी मीडियन। यहाँ पे आपकी BD हो जाएगी मीडियन। और आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, बिकॉज मुझे फाइंड आउट करना है BD और BD आपकी मीडियन है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। वर्टेक्स तो यही है ना कॉमन वाला, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
वी हैव द वैल्यू ऑफ BE, वी हैव द वैल्यू ऑफ AD, BD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। AB स्क्वायर की टर्म में देखेंगे अभी। फिर आप नेक्स्ट टाइम कौन सा ट्राइंगल लोगे, नेक्स्ट टाइम आप ट्राइंगल ले लेना BEC। तो बच्चे जब आप यहाँ पे BEC वाला ट्राइंगल लोगे, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, यहाँ पे भी आपकी BF क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BF स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ BF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ठीक है। EF स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, B और C का वैल्यू B। अब देखो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर को, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको AC स्क्वायर मिल जाएगा। आप अपनी साइड से ट्रिपलेट मत सेट कर देना। बच्चों के माइंड में क्या होता है, AC 100 है तो चलो 60 और 80 फिट कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा बच्चे। आपको कहीं पे नहीं दिया कि 60-80 का एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट नहीं दिया है। यू नो द वैल्यू ऑफ ओनली AC, ठीक है। तो आप अपने साइड से उसे 60 और 80 नहीं अज्यूम करोगे। आप बच्चे जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यू कैन राइट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर। BE का वैल्यू हमें मालूम है, हमें यहाँ से BD और BF का वैल्यू मिल जाएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सफिशिएंट हिंट दे दिया है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड को मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। आयो बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये अपोलोनियस थ्योरम को समझने के लिए, ठीक है। नहीं समझ में आया है आप वीडियो पॉज करना, एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है, आएगा समझ में आएगा। चलिए अब मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक डिस्कशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि मैंने प्रीवियस एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखे हैं। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। देखो जब हम ट्राइंगल पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी। लॉन्गेस्ट साइड वो होती है जितना, मान लीजिए आप अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तभी तो आपके हाइपोटेनियस की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है तीनों साइड्स में। तो जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट वाली साइड आपकी बड़ी होती है, ये चीज़ हमें मालूम है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मीडियंस के केस में। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आपके पास मान लो बच्चे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना। ये एंगल मैंने लिया 30, ये लिया मैंने 60 और ये लिया मैंने 90 डिग्री। और हमें एक रेशियो पता होता है कि 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू √3 में ले सकते हैं, ठीक है। 30 के सामने वाली वैल्यू 1 और 90 के सामने वाली वैल्यू 2, ये एक रेशियो होता है। क्यों या फिर आपको मान लो ये नहीं समझना कि मैम ये हम बाद में देखेंगे, अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू वन थिंग, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। मान लीजिए ये 10 है और ये 6 है और ये 8 है। अब क्लियर है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया 6, 8 और 10 वाला। बच्चे अगर हम यहाँ से इस वाले वर्टेक्स B वर्टेक्स से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूँ तो वो कितना होगा, तो BD का वैल्यू हो जाएगा आपका AC/2, क्योंकि हमें पता है कि 90 डिग्री के वर्टेक्स से अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो आपके हाइपोटेनियस का हाफ होता है, तो BD का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे BD के अलावा यहाँ पे CE को ड्रॉ करूँ, CE तो मीडियन है तो ये हाफ होगी, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। तो CE का वैल्यू क्या होगा, CE पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे 9 + 64 मतलब √73। अब अगर मैं CE के अलावा यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ करूँ AF में, या CE हो गया AF में, तो AF का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर एंड प्लस ये हाफ में जाएगी तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो 36 + 16, तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 52। तो आपने, या फिर मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ, 5 को मैं लिख सकती हूँ √25। अब आपने एक चीज देखी, √73 इज द लॉन्गेस्ट मीडियन, पर हम अपने एग्जाम में सारे मीडियन निकाल के थोड़ी ना चेक करने जाएंगे कि कौन सी मीडियन शॉर्टेस्ट है और कौन सी मीडियन लॉन्गेस्ट है। तो हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, आपकी सबसे बड़ी मीडियन कौन सी आई है, आपकी सबसे बड़ी मीडियन आई है CE पे। इट मीन्स किसी भी ट्राइंगल में, नोट कर लेना इस पॉइंट को,
किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे छोटी वाली साइड होगी उस पे जब आप मीडियन ड्रॉ करते हो उस मीडियन का लेंथ सबसे बड़ा होता है। कौन सी मीडियन आपकी लॉन्गेस्ट होगी? विच इज ड्रॉन ऑन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। लॉन्गेस्ट मीडियन वो होगी जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड पे ड्रॉ होगी। और आपकी शॉर्टेस्ट मीडियन कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट मीडियन हमेशा वो होगी जो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड पे ड्रॉ होगी। ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड पे जो ड्रॉ होगी वो होगी आपकी शॉर्टेस्ट मीडियन, और ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड पे जो मीडियन ड्रॉ होगी दैट विल बी लॉन्गेस्ट मीडियन। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए द शॉर्टेस्ट मीडियन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बोला मैंने? द शॉर्टेस्ट मीडियन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स वो जो मीडियन है वो आपके 90 डिग्री के वर्टेक्स से ड्रॉ की गई है। क्वेश्चन में बहुत बार मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे, उसने बोल दिया ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड शॉर्टेस्ट मीडियन इज दिस। तो शॉर्टेस्ट मीडियन कौन सी? जो आपके 90 डिग्री के वर्टेक्स से ड्रॉ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे एक बोला कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड द शॉर्टेस्ट मीडियन, एंड उसने बोला है एंड द शॉर्टेस्ट मीडियन इज 8.5। फाइंड द हाइपोटेन्यूस। जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने, छोटा सा एग्जांपल। उसने क्या बोला? राइट एंगल ट्राइंगल है, शॉर्टेस्ट मीडियन 8.5 है। राइट एंगल ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट मीडियन वो होती है जो आपके 90 डिग्री के वर्टेक्स से जाती है, और जो 90 डिग्री के वर्टेक्स से मीडियन जाती है वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस होती है। दैट मीन्स अगर मैं हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालूं तो वो आपकी शॉर्टेस्ट मीडियन का डबल होगी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज द डबल ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द मीडियन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक आपको शॉर्टेस्ट मीडियन और लॉन्गेस्ट मीडियन का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। बच्चे प्रीवियस ईयर्स में मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो जाता है जब हमें चीज़ें पता हो। चलिए, अब मैं अपनी शीट का, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन शीट दी है सेंट्रोइड एंड मीडियंस पे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करा दिया। इसका भी मैं एक फटाफट हिंट दे देती हूँ सारे क्वेश्चंस का जल्दी से। जैसे मेरी शीट का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है ट्राइंगल ABC एंड यहाँ पे मीडियन दी है AD। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ A, B और C। यहाँ पे बच्चे मीडियन दी है AD और BE, AD और BE मीट एट द राइट एंगल, मतलब ये भी 90 डिग्री। मैं थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ। ये आपको दिया है A, ये दिया है B, ये है C। AD और BE जो मीडियन है वो आपके 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो बच्चे अगर ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको क्या दिया है? AD का वैल्यू दिया है 9, BE का वैल्यू दिया है 6 और BC का वैल्यू आपसे पूछा है। आप बोलोगे मैम मीडियन का लेंथ दिया है, बट बच्चे एक बात तो बताओ, मीडियन तो हमेशा सेंट्रोइड पे इंटरसेक्ट करती है, सेंट्रोइड पे इंटरसेक्ट करती है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, क्लोजली ऑब्जर्व करना। अगर ये आपका सेंट्रोइड है तो 2:1 में डिवाइड करेगा। मान लो ये मेरा D, हाँ ठीक है, तो ये आपका 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा। तो यहां से मैं GD का वैल्यू निकाल सकती हूँ 1/3 ऑफ AD, और यहां से ये है आपका BE, और ये वाला पार्ट कितना होगा? 2:1 में होगा ये भी, क्योंकि सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी होता है। तो BG का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ BE। तो आपको ये लेंथ मिल जाएगा, आपको ये लेंथ मिल जाएगा, और ये आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, तो आपको बच्चे BD मिल जाएगी। और BD क्या है? BD इज द हाफ ऑफ BC। BD इज द हाफ ऑफ BC। आई होप आपको सफिशिएंट हिंट मिल गया है। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करोगे, स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आए तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन। क्लियर है? इतना हिंट मिल गया सफिशिएंट। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ GD, BG एंड देन पाइथागोरस लगा के BD मिल जाएगा, एंड BD इज द हाफ ऑफ BC। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन पे एक बार एक क्विक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक ट्राइंगल दिया है आपको A, B और C। G इज द सेंट्रोइड, ठीक है, G सेंट्रोइड दिया है। AB का वैल्यू 15, BC का वैल्यू 18, AC का वैल्यू 25,
और आपसे बोला है यहाँ पे बी और सी, जीडी का वैल्यू पूछा है, एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन, जी इज द सेंट्रॉइड, और आपसे पूछा है जीडी का वैल्यू। नहीं निकाल सकते हम लोग? आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग क्या करोगे, पहला हिंट है, आप यहाँ पे लगाओगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, AD आपको मिल जाएगा और AD को मिलने के बाद आप 2:1 में डिवाइड कर देना। आपसे पूछा है GD का वैल्यू, तो GD का वैल्यू जाएगा बच्चे 1/3 ऑफ AD। कर सकते हो आराम से, तीनों साइड्स आपको गिवन है। यहाँ पे आप अपोलोनियस थ्योरम लगाओगे, AD का वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड उसके बाद में GD हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ AD। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है। तो ये था मेरा सेकेंड क्वेश्चन का हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, ये आपके 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल मुझे दिया है यहाँ पे A, B और C। साइड्स का लेंथ दिया है आपको 40, 25, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अ ट्राइंगुलर पोर्शन GBC, एक ट्राइंगुलर पोर्शन है GBC, ये वाला पोर्शन GBC, ठीक है। जी, और उसने जी मेंशन किया है, जी आप अपनी साइड से सेंट्रॉइड नहीं लोगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है जी इज द सेंट्रॉइड, तो आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब आपको कौन सा वैल्यू बताना है, आपको ये वाला वैल्यू बताना है, ये वाला वैल्यू। इन शॉर्ट आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC। बहुत सिंपल है बच्चे। सबसे पहले एक बात बताती हूँ मैं आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो सेंट्रॉइड होता है, आपकी जो मीडियंस होती है, वो ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं AG को ज्वाइन कर दूं, हिंट दे रही हूँ बच्चे, बहुत बहुत प्यारा सा हिंट दे रही हूँ। यहाँ पे जो ये 3 ट्राइंगल बनेंगे, वो तीनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। ये आपकी मीडियन और सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो आपके 1 2 3 मतलब ये तीनों ही एरिया इक्वल होंगे, तो आप क्या करोगे मैम, हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप लोगों को आपको तीनों साइड्स गिवन है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करोगे और उसके बाद क्या करना है आपको, 1 2 3 3 पार्ट है, एक पार्ट निकाल लिया, 3 पार्ट है, एक पार्ट निकाल लिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हो जाएगा 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फिर से एक बार बता देती हूँ, आपकी जो सेंट्रॉइड और मीडियन होती है वो ट्राइंगल को एरिया वाइज भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और अगर मैं इस मीडियन को AG को भी यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, तो ये जो तीन ट्राइंगल बनेंगे, उन तीनों का एरिया इक्वल होगा। ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है, तो ये 2 पार्ट बचेंगे। दैट मीन्स ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हो जाएगा 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है? अब आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट करोगे, मैंने आंसर दिया हुआ है शीट में, आप वहाँ से वेरीफाई करोगे, ठीक है। खुद से मेहनत करना सीखो थोड़ी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ज्योमेट्री में तब तक कोई फायदा नहीं है। चलिए एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले बेस है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सीधा फॉर्मूला बेस है, जो मैंने सीधा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ट्विस्ट नहीं है। तो आप लोग वो खुद से ट्राई करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको हिंट दे देती हूँ जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैट 2018 में आया हुआ है, लास्ट वाला 2017 का क्वेश्चन था, ये वाला 2018 का है। हर साल मीडियन से सेंट्रॉइड से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनता ही बनता है। चलिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC, और इसको नाम दिया हुआ है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल इज T1, राइट।
उसके बाद में उसकी साइड आपको गिवन है, साइड आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 24। अब क्या बोला है आपसे उसने बोला है कि मैं ए बी ए सी और बी डी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया। फिर से मैंने ये जो अपना छोटे वाला ट्राइंगल बना है इसके भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक छोटा ट्राइंगल बनाया, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके फिर एक छोटा ट्राइंगल बनाया, और ये प्रोसीजर उसने इनफाइनाइट टाइम्स किया है। और आपसे पूछा है उसने पूछा है द सम ऑफ द एरिया ऑफ इनफाइनेटली मैनी सच ट्राइंगल। एक बड़ा ट्राइंगल है, मिड पॉइंट ज्वाइन किए, छोटा ट्राइंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट किए, फिर छोटा ट्राइंगल, और ये प्रोसीजर उसने इनफाइनाइट टाइम किए और उस सब का समेशन पूछा है। तो सबसे पहले तो माइंड में हिट हो गया कि भाई हमें यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है? a/1 - r। तो बच्चे एक तो आपका ये हिंट है कि ये वाला लगेगा ही लगेगा यहाँ पे। सेकेंड थिंग, बस एक बार साइड में रिलेशन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद वही रिलेशन आगे तक मेंटेन रहेगा। एक बात बताना बच्चे, ध्यान से देखना, ये 60 डिग्री है, आप बोलोगे यस मैम, आप बोलोगे मैम ए बी अगर 24 है और डी मिड पॉइंट है तो ये 12 होगा, यस। सिमिलरली ए सी 24, ई मिड पॉइंट तो ये भी 12 होगा, यस। ये 60, ये दोनों साइड इक्वल तो ये भी तो 60-60 होंगे, मतलब ये भी आपका 12 होगा। बस हिंट मिल गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप जो भी ट्राइंगल बनाते हो वो भी इक्विलैटरल ही बनता है। मतलब जो आपका T1 ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड है 24, T2 की 12, T3 का आपका 6, T4 ट्राइंगल का आपका 3 एंड सो ऑन। साइड्स का ये है हमारा साइड्स का रिलेशन। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये हो जाएगा √3/4 ऑफ 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √3/4 ऑफ 12 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आपके पास एक जीपी बन के आई है, √3/4 को बाहर रख लेना, 24 स्क्वायर, 12 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसमें आप सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लगा दोगे, आपका आंसर आएगा। आपको चेक करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दिया है, मैंने आपको 2 चीजें बताई है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आप जो ट्राइंगल बनाओगे वो भी आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, और इनफाइनाइट का समेशन हमें मालूम है, ठीक है। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है, क्लियरली। चलिए, तो 17 का क्वेश्चन किया हमने, 18 का क्वेश्चन किया। अब मैं यहाँ पे 2019 वाला क्वेश्चन भी ले आती हूँ, जो आपका लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया, इजी सा। ये था आपका 2019 कैट 2019 का क्वेश्चन। देखना कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल दिया है, मीडियन दिया है उसने AD एंड BE। AD एंड BE आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ, मान लो मैं यहाँ पे A को यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है, C को यहाँ पे, तो AD और BE एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स सेंस वही निकला, 2 मीडियंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैव लेंथ AD का वैल्यू मुझे दिया है 12, BE का वैल्यू दिया है 9। और आपसे एरिया पूछा है ट्राइंगल ABC का। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन किया था, हाँ, जो 2017 का क्वेश्चन था। बच्चे एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, 2017 में जो क्वेश्चन आया 2019 में भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना। तो आपको कंसेप्ट सीखने हैं, डिजिट्स चेंज होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो जाते। अब अगर आप ABC की बात करो तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि ये आपका सेंट्रॉइड है? आप बोलोगे यस मैम सेंट्रॉइड तो है। तो बच्चे अगर AD का वैल्यू 12 है तो मैं AG का वैल्यू नहीं निकाल सकती 2:1 से, तो 2/3 ऑफ AD निकाल लेना आप लोग। उसके बाद आप बोलोगे मैम BG भी तो 2/3 ऑफ 9 ही होगा ना, हाँ, और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा आपका 6 और AD का वैल्यू कितना है 12, और ये बन जाएगा आपका 8। तो बच्चे अगर ये 6 आया है, ये 8 आया है, तो ये 10 आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप
एरिया निकाल देना BGA का। और ये कितना होता है, अगर आप इसको हटा दो, तीनों इक्वल पार्ट्स थे ना, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, उसी को हिंट करना, ठीक है, उसी को ध्यान से देखना। तो जब आप इसका एरिया निकाल दोगे, हाफ ऑफ 6 × 8, और ये कितना, ये 1/3 होता है टोटल का, ये 1/3 होता है टोटल का। 2017 वाले क्वेश्चन में भी क्लियर किया था, ठीक है, देखा कितना इजी था, हो जाएगा ना ये। तो एक बार ट्राई करना, इसको नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद आपके डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। हाँ, आ गया ना, द शॉर्टेस्ट मीडियन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बस इतना सुनते ही माइंड में क्लियर हो गया कि शॉर्टेस्ट मीडियन ट्राइंगल, मैम ने बोला था शॉर्टेस्ट मीडियन ट्राइंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस का हाफ होती है। आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप शॉर्टेस्ट मीडियन की बात करोगे, तो अगर मान लीजिए ये B है, ये A है, ये C है, तो BD आपकी शॉर्टेस्ट मीडियन होगी और BD का वैल्यू होगा हाफ ऑफ AC। कई बार मैं इसको दोहरा चुकी हूँ। तो BD का वैल्यू दिया है बच्चे 25, BD का वैल्यू दिया है 25, और एरिया गिवन है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू दिया है 336, और आपको फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अब बच्चे अगर मुझे यही ना पता होता ना कि लॉन्गेस्ट मीडियन क्या होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन क्या होती है, या फिर शॉर्टेस्ट मीडियन हाइपोटेन्यूस का हाफ होती है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि अगर BD 25 है तो AC का वैल्यू हो जाएगा 50। और मुझे एक बात और पता है कि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं बेस लूँ AB इंटू BC इक्वल टू कितना है 336, तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आएगी 336 × 2, एक इक्वेशन ये निकल के आएगी। और दूसरी इक्वेशन मुझे पता है AB² + BC² इक्वल टू AC², मतलब 50 का स्क्वायर। ये था इस क्वेश्चन का हिंट, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे थ्योरम्स में क्लैरिटी आती है, कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आती है। क्लियर है? बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चे, वो क्वेश्चंस एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। आप पहले प्रीवियस वाली वीडियो दोबारा से देख लेना, चाहे एक बार सॉल्व करना, मैंने इसमें आंसर की यहाँ पे मैंने डाली हुई है, आप चेक करना अपने आंसर। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना, मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। क्लियर? आई होप आप लोगों को सेंट्रोइड और मीडियन का कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अपने एंगल बाइसेक्टर के लिए, एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर के लिए। थैंक यू सो मच।